हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुप्रीम स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेंथ के बाद क्या करें, टेंथ के बाद कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। पढ़ाई हम सभी के लिए कितना ज़रूरी है, चाहे एक बेहतर जीवन जीने के लिए हो या फिर कोई अच्छी नौकरी पाने के लिए हो। जीवन में पढ़ाई का महत्व कितना ज़रूरी है, ये सब हम अच्छी तरह जानते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी से शिक्षा देना चाहते हैं, इसलिए बच्चे को स्कूल भेजते हैं ताकि आगे जाके लाइफ सक्सेसफुल बन सकते हैं। लेकिन बहुत से विद्यार्थी 10वीं के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि टेंथ के बाद अगर आप एक ही सब्जेक्ट नहीं चुनते हैं, एक सही सब्जेक्ट नहीं चुनते हैं, तो आगे जाके आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप यह वीडियो पूरी तरह से देख लेते हैं तो आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। आपकी जो इच्छा जगे, आपकी जो रुचि हो, जिस सब्जेक्ट में मन हो, वह सब्जेक्ट में ही आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट मायने नहीं रखता है कि आपको करियर को बाधित करे। आप जिस सब्जेक्ट में रुचि है उसी सब्जेक्ट में ढेर सारे करियर ऑप्शन हैं, इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टेंथ के बाद क्या करें और क्या ना करें, कौन सा सब्जेक्ट आपको चुनना चाहिए, 10वीं कक्षा पास करने के बाद कैरियर ऑप्शन क्या होने चाहिए। 10वीं क्लास के बाद एक सही सब्जेक्ट को चुनना बेहद ज़रूरी है और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि 10वीं और 12वीं में हमें क्या पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको आगे जाके काफ़ी मदद मिले। ज़्यादा लोग बिना सोचे ही टेंथ के बाद कुछ भी सब्जेक्ट ले लेते हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो सब्जेक्ट भी लेते हैं, जिसकी वजह से उनका आगे की पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता और आगे जाके पढ़ाई में फेल हो जाते हैं या स्कूल छोड़ देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। तो इसलिए टेंथ के बाद एक सही सब्जेक्ट को चुनना बेहद ज़रूरी है एक अच्छा कैरियर बनाने के लिए। तो आइए जानते हैं हमें टेंथ के बाद क्या करने चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, साइंस, कॉमर्स फिर आर्ट्स या फिर कुछ और। इसके साथ आपको ये भी जानने को मिलेगा कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में क्या अंतर है। आइए अब जानते हैं कि टेंथ के बाद क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट ले। हमारे देश में 10वीं क्लास तक सभी स्टूडेंट को एक जैसा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन इसके बाद विद्यार्थी को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से या फिर आगे जाके 12वीं के बाद क्या करने हैं उसके हिसाब से सब्जेक्ट को चुनना होता है। अगर आप सही सब्जेक्ट चुनते हैं तो आगे जाके काफ़ी इसका फ़ायदा होता है। टेंथ यानी बोर्ड एग्ज़ाम पास करने के बाद आपके पास आमतौर पर 3 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला नंबर पर आता है आर्ट्स, दूसरा कॉमर्स और लास्ट सब्जेक्ट होता है वो होता है साइंस। तो ये मेन सब्जेक्ट है जो आपके 10वीं क्लास के बाद चुनना होता है। तो आइए जान लेते हैं इन सब्जेक्ट के बारे में। अगर कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है कि टेंथ के बाद बाबू आर्ट्स लो, तो यह सोचना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वह आखिर क्यों बोल रहा है टेंथ के बाद आर्ट्स लेने के लिए, क्या आपको इससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा। टेंथ पास करने के बाद सबसे पहले पहला सब्जेक्ट आता है आर्ट्स। आर्ट्स ये सब्जेक्ट वो बच्चे लेते हैं जिनके 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम में कम मार्क्स आते हैं। 50% से लोगों के मन में ये वहम है कि आर्ट्स लेने से आगे ज़िंदगी में कुछ भी स्कोप नहीं है, सब्जेक्ट को लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए ऐसा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इस सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आगे जाके आप एक अच्छे पॉलिटिशियन, वकील, कोर्ट जज बन सकते हैं। इसके अलावा आप हिंदी संस्कृत के प्रोफेसर भी बन सकते हैं। आप अगर आगे जाकर पॉलिटिकल, प्रशासनिक सेवा या वकील बनने या समाज सेवा में करने में रुचि रखते हैं तो आप आर्ट सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। अब आपको यह क्लियर हो गया होगा कि आर्ट सब्जेक्ट क्यों लेना चाहिए। अब आगे आपको हम बताते हैं कि आर्ट सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। अगर आपको आर्ट सब्जेक्ट पसंद है और अपनी आगे की पढ़ाई आर्ट्स में करना चाहते हैं, तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इस आर्ट्स स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे। आइए जान लेते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री। आर्ट्स में सबसे पहला सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री यानी इतिहास, जो कि थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन अगर आपको इस सब्जेक्ट में रुचि है तो आप आर्ट स्ट्रीम का चुनाव कर सकते हैं। इसमें आपको पुराने समय के बारे में ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। सेकेंड नंबर पर है इंग्लिश। इस सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाया जाता है, जिससे आप अपने अंग्रेजी को और अच्छा इम्प्रूव कर सकें।
नेक्स्ट है जियोग्राफी, जिसे हम भूगोल भी कहते हैं। इसमें आपको पृथ्वी के बारे में ज़्यादा जानने को मिलेगा, जैसे कि भूकंप कैसे आता है, सुनामी क्या है, वन क्या है, जलमंडल स्थलमंडल के बारे में। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है साइकोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको मनुष्य के दिमाग और बिहेवियर के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको भारत के गवर्नमेंट यानी सरकार से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगे। अगला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको भारत के इकोनॉमिक्स यानी कि गुड्स एंड सर्विस सेल के बारे में ज़्यादा जानने को मिलेगा। और लास्ट सब्जेक्ट है संस्कृत। इस सब्जेक्ट में आपको संस्कृत भाषा सीखने को मिलेगा और आप संस्कृत भाषा सीखना चाहते हैं तो। सोशियोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको सोसाइटी से रिलेटेड यानी समाज सेवी के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिलोसफी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको इंसान बारे में बताया जाएगा कि लोग क्या सोचते हैं, कैसे स्ट्रेस फ्री रहें और कैसे खुश रहें इत्यादि। ये सब आप समझ सकते हैं अगर आपने फिलोसफी की पढ़ाई की है। तो ये सारे सब्जेक्ट आते हैं आर्ट्स में, इसमें से आप अपने सब्जेक्ट को चुनाव करके पढ़ाई आगे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि 10th के बाद कॉमर्स सब्जेक्ट क्यों ले और क्या क्या करना चाहिए और कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं।